साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं जीआईसीएलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा को छोड़कर लगभग सारे विषयों का प्री का रिजल्ट जारी हो गया है। जिन विषयों के प्री के रिजल्ट जारी हुए हैं उनमें से भी हिंदी और गणित को छोड़कर लगभग सारे विषयों के मेंस के फॉर्म जारी हो चुके हैं। अब आपको मेंस के फॉर्म भरने हैं। मैं देख रहा हूँ आप लोग छोटी छोटी बातों को समस्या के रूप में ले रहे हैं, परेशान हैं कि मेंस का फॉर्म कैसे भरना है जब से लोक सेवा आयोग की तरफ से सूचना आई है मेंस फॉर्म। आज इस वीडियो में हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे कि आपको मेंस का कैसे फॉर्म भरना है। अगर आप भी मेंस का फॉर्म भरने जा रहे हैं, मेंस आपको देने का अवसर मिल रहा है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। सारा डाउट, सारा संशय आपको क्लियर हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें, एलटी ग्रेड प्री का आपने फॉर्म भरा होगा, वही फाइल उठाएं, वही डॉक्यूमेंट्स लें और सीधे साइबर कैफे चले जाएं। या अगर आप अपने आप फॉर्म भर लेते हैं तो अपने आप उसी डॉक्यूमेंट्स के सहारे से आपको अपना फॉर्म भरना है। आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने OTR और OTP के माध्यम से लॉगिन करना है। डैशबोर्ड पर जाकर पेमेंट का प्रोसेस पूरा करना है और उसके बाद आपको अपना सारा डिटेल एक एक करके भरना हो। किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है आपको बता दें। सबसे पहले आपके हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इंटर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। BA की मार्कशीट और डिग्री की आवश्यकता होगी। जिनके पास डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल उपयोग कर सकते हैं। और BEd की मार्कशीट और डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी अगर आपके पास डिग्री नहीं तो आप प्रोविजनल का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, शैक्षिक योग्यताओं संबंधी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपना EWS, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। अगर आप किसी तरह के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तब फोटो और हस्ताक्षर के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और अपलोड करने के साथ साथ आपको बता दें, जो भी प्रिंट आउट आपको मिलेगा फॉर्म भरने के पश्चात, उस प्रिंट आउट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लोक सेवा आयोग पहुंचाने भी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दो माध्यमों से पहुंचा सकते हैं। एक तो आप जो लोक सेवा आयोग ने पता दिया है उस पर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। दूसरे माध्यम के रूप में आप चाहें तो गेट नंबर 3 से जा कर के लोक सेवा आयोग में जो पूछताछ काउंटर बनाया गया है उसमें अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं और उसकी रिसीविंग भी ले सकते हैं। ये तो फॉर्म भरने और जमा करने संबंधी जरूरी बातचीत थी। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो ध्यान देना है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको अविलंब प्रोविजनल ले लेना चाहिए। डिग्री अथवा प्रोविजनल दो में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र को लेकर आप लोग बार बार संशय में आ रहे हैं। आपको बता दें, जिन प्रमाण पत्रों का उपयोग आपने प्री का फॉर्म भरते समय किया है वही प्रमाण पत्र आपको आवश्यकता लगेगी। उन्हीं प्रमाण पत्रों का उपयोग यहाँ भी करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको नए प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। जब आपने GICLT ग्रेड का फॉर्म भरा होगा उस समय आपने जिन डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया है आरक्षण संबंधी, उन्हीं प्रमाण पत्रों को आपको यहाँ भी अपलोड करना है और लोक सेवा आयोग में भेजना भी है या हाथों हाथ पहुँचाना भी है। ध्यान रहे, अब किसी भी सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार का आप फेरबदल नहीं कर सकते। आपने जिन डॉक्यूमेंट्स का उपयोग प्री में किया है वही डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ भी यूज होंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमने प्री में अपना EWS सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट का उपयोग नहीं किया, अब उसका यूज करें, तो ऐसा नहीं है। आपने प्री में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको कोई नया डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना। उस समय आपने जिन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया है उसी को इसमें भी आपको अपलोड करना है और लोक सेवा आयोग भेजना है। बहुत सामान्य सी बात है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको 16 मार्च तक फॉर्म भरने हैं और 23 मार्च तक आपके फॉर्म लोक सेवा आयोग में रिसीव हो जाने चाहिए। बिल्कुल आप लोग इस बात को ध्यान से समझ लें कि जो 23 मार्च लास्ट डेट दी हुई है वो आपके फॉर्म भेजने की नहीं है, लोक सेवा आयोग में फॉर्म रिसीव कराने के हैं। आप स्पीड पोस्ट से भेजें या हाथों हाथ फॉर्म भेजें, लेकिन 23 मार्च तक अगर लोक सेवा आयोग में आपके फॉर्म नहीं पहुंच जाते तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए इस प्रक्रिया को आप जल्दी से पूर्ण करके अपनी पढ़ाई करते रहें।
डॉक्यूमेंट्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको अपलोड कर दें। वैसे भी लोक सेवा आयोग बड़ी उदार संस्था है, जब आप कभी वहाँ जाएंगे या कोई इंटरव्यू देंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो हर चीज़ के लिए आपको समय देते हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप एफिडेविट ले लेते हैं, इसलिए परेशान ना हो। जो भी प्रक्रिया दी गई है उसको जल्दी से पूरी कर लें। एक बात ही बिल्कुल आप ध्यान रखें कि 23 मार्च तक वो आपका फॉर्म वहाँ पर रिसीव हो जाना है, पहुँच जाना है। आपको ये नहीं करना कि आप 22 मार्च को फॉर्म ही भेज रहे हैं। अगर आप 22 मार्च को फॉर्म भेजेंगे तो 23 मार्च तक आपका फॉर्म रिसीव नहीं होगा और ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो 23 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म पहुँचने की। ये सारी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का भी डाउट है, किसी प्रकार का भी संशय है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।